हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और ये है इस तरह की नहीं उस तरह की बातें। और आज के एपिसोड में आप लोगों की डिमांड पर हम लेके आए हैं डेटिंग टिप्स टू नॉट टेक फ्रॉम आवर वेरी ओन बॉलीवुड के ग्रीक गॉड यानी HRX। साल 2000 का वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है जब रिलीज हुई थी कहो ना प्यार है। सोनिया 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 और टिडिंग टिंग टिडिंग वाला गाना सुनने के बाद और HRX की बॉडी देखने के बाद हम सब ने अपनी स्लैम बुक्स में अपने फेवरेट एक्टर में सलमान भाई का नाम स्लैश कर दिया, शाहरुख भाई का नाम स्लैश कर दिया, चीची, गोविंदा पोविंदा, अक्षय कुमार, सबका नाम स्लैश करके भर दिया था यू नो इट HRX। और कहो ना प्यार है से लेके अब तक इन भाई साहब ने, इन ग्रीक गॉड ने जो सितारों की महफिल लगाई है अपने करियर में और साथ ही साथ बॉलीवुड में, उससे हर कोई वाकिफ है। देख क्या रहा है? आजा। तो और फर्दर अडू मैं तुम्हारे को नहीं कराऊंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सी डेटिंग टिप्स तुमने नहीं लेनी है अपने ग्रीक गॉड HRX से। Can you feel it? Then let's go for it. तो पहली डेटिंग टिप जो तुमने नहीं लेनी है उसको मैं बोलता हूं करंट पुलाव में नो एक्स वाली इलायची। अभी 10-12 दिन पहले ही HRX भाई साहब की एक फोटो काफी वायरल हुई इंटरनेट पे और उस फोटो के अंदर थे HRX भाई साहब और उनकी एक्स वाइफ यानी सुजैन। अब ये वायरल इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो दोनों मियां बीबी, एक्स मियां बीबी एक साथ थे, बल्कि वो लोग थे अपने अपने रिस्पेक्टिव करंट पार्टनर्स के साथ जिनको वो अभी फिलहाल करंटली डेट कर रहे हैं। और ये चारों थे एक साथ एक फोटो में हंसते खेलते खुश होते हुए। अब ये फोटो देख के इंटरनेट में क्या होना था, ऑफ कोर्स बवाल मचना था। कोई ये तो कहेगा नहीं कि वाह अरे यार कितने बढ़िया, देखो ऐसी होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग। नहीं, इतनी समझ तो हम लोगों में है ही नहीं ना, मिडिल क्लास में तो ये सिखाया ही नहीं गया कि ब्रेकअप के बाद भी दोस्ती हो सकती है। इसीलिए हम सारे पहुंच गए अपनी फौज लेके कमेंट्स में और हगना शुरू। अब कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बोल रहे थे कि वाह ये देखो ऐसी होनी चाहिए मैच्योरिटी, और दूसरी साइड कमेंट सेक्शन में वो लोग भी चमक रहे थे ढी पिटी के आशिक, वन साइडेड लवर, या फिर जिनकी गर्लफ्रेंड उनकी हरकतों की वजह से उनको छोड़ के चली गई और अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता जब उनकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ डाल देती है फोटो। अरे सोनू यार, ये ऋतिक रोशन की फोटो देख के यार मेरे को याद आ गई यार समृति की, यार प्रियंका की, हाँ वही नाम था उसका यार उसने अपने नए वाले बॉयफ्रेंड से फोटो डाल दिया यार। ऐसे थोड़ी ना हुआ है प्यार यार। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई कोई ब्रेकअप, ऐसे थोड़ी होता है कोई डिवोर्स, ऐसे थोड़ी होता है कि तुम अपने ही भाई एक्स के साथ फिर करंट के साथ भी और करंट के एक्स के एक्स करंट के साथ भी एक साथ फोटो खिंचाओ। ऐसे हमारे घर में तो नहीं होता। दंगे कराएंगे क्या आप? तो ये सारे के सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद, इस फोटो को देखने, सोचने, समझने और फील करने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पे पहुंचा कि यहाँ पे कुछ चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो आप हैं सर जी। अरे ये नहीं यार, ये एडिटर को हमेशा मजे लेने की पड़ी रहती है। मैं बात कर रहा हूं द एज ओल्ड क्वेश्चन की कि क्या एक्सिस दोस्त हो सकते हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि क्या एक्सिस के करंट्स आपस में फ्रेंड्स हो सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर इतना सिंपल नहीं है, इसमें प्याज की तरह काफी सारे छिलके या लेयर्स इन्वॉल्वड हैं। अब देखा जाए तो एवरीडे नॉर्मल हमारी तरह नॉर्मी कपल्स के साथ ये सब नहीं होता है, ज्यादातर नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम और स्पेस की काफी कमी होती है, प्रिविलेज नहीं होते हम लोग इस चीज को लेके। अब मैंने बहुत सारे ऐसे प्यार के चुदे कपल्स देखे हैं जो 4 दिन की इन्फैचुएशन को प्यार समझ लेते हैं, उसको प्यार का नाम दे देते हैं और इसी चक्कर में अपने घर वालों से लड़ झगड़ के अलग हो जाते हैं और साथ में खिड़की एक्सटेंशन में 1 BHK गंदे पॉट वाला एक फ्लैट ले लेते हैं और फिर उसी के अंदर लड़ झगड़ के उसी 1 BHK फ्लैट के अंदर एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। क्योंकि भैया ब्रोकरेज और सिक्योरिटी के पैसे हर किसी के पास नहीं होते ना लक्ष्मण। और अगर ब्रेकअप हो भी जाए तो मेजॉरिटी में आपको यही देखने को मिलेगा कि अपने एक्सिस के साथ फ्रेंड्स रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज तो कंप्लीटली आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई भैया कि यार मैं अपने एक्स के साथ ही फ्रेंड नहीं हूं तो मैं अपने एक्स के करंट के साथ कैसे फ्रेंड बन जाऊंगा। ये लोग बेसिकली चलो भाई मिट्टी डालो वाले हिसाब पे काफी अच्छी तरह अमल कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि चलो यार जो भी था तुम्हारे साथ टाइम अच्छा बीता, अब जो भी था जैसा भी है कहीं भी मिलेंगे तो एक दूसरे से ना मुंह नहीं मोड़ेंगे, हाय हेलो बोलेंगे, चाहे गुड फ्रेंड्स हो ना हो, पर हाँ अच्छी थी बातचीत हो जाएगी। बट ये चीज भी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि ये रिलेशनशिप खाली आपके और आपके एक्स के बीच में नहीं है। ये रिलेशनशिप बन जाता है आपके एक्स के बीच में, आपके करंट के और उसके आपके एक्स के करंट के बीच में, यानी ये कुछ तो बन जाता है। अब इस सिचुएशन में तुम और तुम्हारा एक्स शायद एक पेज पे आ जाए, बट क्या तुम्हारा करंट और तुम्हारे एक्स का करंट सेम पेज पे आएगा? अगर नहीं आएगा तो फिर घूसम पट्टी होती देखी है मैंने, कोई हाय हेलो गुडी गुडी तो नहीं देखी कभी। साले तेरी थी वो एक्स बंदी, मेरी वो करंट बंदी है, तूने हाय कैसे बोल दिया? साले तेरी गांड का घोड़ा बना दूंगा मार मार। अब जिन लोगों ने ये वाले जलेबी की तरह घूमे फिरे ऊपर नीचे जैसे रिलेशनशिप की गुत्थी सुलझा ली है, उनको देख के मैंने एक ही चीज ऑब्जर्व करी और वो ये थी, पहले इन लोगों का रिलेशनशिप ब्रेक होता है यानी ब्रेकअप होता है, उसके बाद ये उस ब्रेकअप से उभरते हैं, अपने ऊपर और अपनी पर्सनैलिटी पे सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं चीजों
से, एंड देन समहाउ समटाइम समवेयर दे कम टू अ रियलाइजेशन कि भैया हाँ हमारे एक्स से भी दोस्ती हो सकती है हमारी, या फिर हमारे एक्स के करंट से भी हमारी बातचीत हो सकती है। यार तुम एक बार अपना माइंड बना लो, तुम मेरे से प्यार करती हो, तुम मेरे से रिलेशनशिप में हो, क्या उसके साथ हो? नहीं जाना है तुम्हें प्रतीक के साथ तो उसके जाओ, जाओ मरो, गड्ढे में गिरो, मेरे को मत ले जाया करो, ये मत बोला करो कि हाय बोल जाके उसे। यार प्रियंका तुम्हारे एक्स को मैं क्यों हाय बोलूंगा? मेरे कौन सा फूफा का लड़का वो? यार प्रियंका मैं झूठ नहीं बोल रहा, जब भी मैं तुम्हारे एक्स को देखता हूं और तुम दोनों को हाय हेलो करते देखता हूं तो मेरे दिमाग में ये चलता है कहीं ये पप्पी तो नहीं कर लेंगे। और हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा तो होता है जो बोलता है इट्स ओके बेबी आई डोंट केयर, बट दे डू, दैट्स द फैक्ट, दे डू केयर। नाउ फॉर सम पीपल इट माइट बी ओके, इट माइट बी फनी, बट फॉर सम पीपल Well, it's not funny. तो अपनी इमैच्योर पर्सनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए अगर तुम चाहते हो ये वाली मैच्योर हरकत करना तो फिर एक बार अपने ना दिल से भी पूछ लेना। Can you feel it? डेटिंग टिप नंबर 2 जो तुमने नहीं लेनी है वो है दिल मांगे नो मूरी। अब जब तुम एक रिलेशनशिप में आते हो सिर्फ स्वाद के लिए तो ये बात तो लाजमी है कि घर पे बनी हुई बिरयानी जो तुम्हें वाह क्या नवाबी बिरयानी लगती थी कुछ दिन पहले से, लेकिन वो तुम्हें अब लगने लग जाती है भरवा बैंगन का भरता, और बाहर से आती हुई खुशबू, साथ से आती हुई पड़ोस से आती हुई खुशबू तुम्हें लगने लग जाती है दम मटन बिरयानी। अब जब ऐसी टेम्पटेशन तुम्हें अपनी तरफ खींचती है तब तुम या तो अपने आप को 2 चांटे लगाते हो, शीशे में देखते हो और कहते हो नहीं बेटा हमारे को ये गलत काम नहीं करने, और अपने आप को ये बोल के समझाने की कोशिश करते हो कि चूती है तेरे कॉन्स्टिपेशन जैसी जिंदगी में इसब गोल की गोली बन के आई, तेरी करंट गर्लफ्रेंड जिसने तेरे को इतना सपोर्ट किया तू उसके ऊपर चीट करना चाहता है एक चीज पैटी के लिए जबकि तू लैक्टोस इंटॉलरेंट है। और फिर कुछ ऐसे लौंडे होते हैं अपने एचआरएक्स भाई जैसे जो अपने ग्रीक गॉड के लुक्स का फायदा उठा के अपने घर में बनी हुई शाही बिरयानी को छोड़ के बाहर कॉन्टिनेंटल मैक्सिकन फूड पे टूट पड़ते हैं। अब अगर तुम्हें याद होगा एचआरएक्स भाई साहब की वो मूवी के बारे में जिसका नाम था काइट्स, और इस मूवी की शूटिंग के दौरान हम सबको पता है कि क्या हुआ था, बारबरा मूरी और एचआरएक्स भाई साहब के बीच में हो गया था डिस्टेंस कम। अब ये कम डिस्टेंस और बीच में से हवा भी ना निकल सके, दोनों जब सट रहे थे तो बीवी को तो छोड़ो एचआरएक्स के भाई साहब पापा ने भी ये बोल दिया कि बेटा इस पतंग का मांझा यहीं काट दे नहीं तेरी उंगलियां कट जाएंगी कल का। तुमसे ना हो पाएगा। अब देखो ये चीटिंग वाले मामले के बारे में मेरा सीधा सीधा ओपिनियन है और वो ये है कि अगर तुम अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हो तो सेपरेट कर लो अपने वेज, लेकिन यार चीटिंग मत करो, और ये दोनों जेंडर्स को अप्लाई होता है। बट अगर तुम्हारे अंदर ऐसी कश्मकश खींचतान चल रही है अपने पार्टनर को लेके और उससे अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेके, तो भैया ये मत करो कि मुझे बिरयानी भी खाना और टोटीला भी खाना है। एक चीज पे अपना ध्यान लगाओ और उस तरफ हो लो। अगर बिरयानी खानी है तो बिरयानी को बोल दो कि मेरे को तेरे को खाना है, और टोटीला को बोल दो कि नहीं मुझे आज मैक्सिकन नहीं खाना, और अगर तुम्हारे को मैक्सिकन खाना है तो भैया मुगलई को बोल दो तुम चलते बनो। और हाँ जो तुम्हारे पास पहले से बिरयानी है ना उसको तुम भिंडी की सब्जी मत समझना, उनके पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं। डेटिंग टिप नंबर 3 है जो तुमने नहीं लेनी है एचआरएक्स भाई साहब से, वो है हगना के इशारे मत देखना। बोले चूड़ियां बोले कंगना। अब हर लौंडा जो अपने आप को ग्रीक गॉड या बहुत बड़ा फक बॉय समझता है उसकी जिंदगी में एक ऐसी लौंडिया आती है जो उसको पकड़ के टिंडे तोरी की तरह निचोड़ देती है और उसकी गांड मार लेती है। वैसे गला तो 6 उंगली वालों का भी सूख रहा है, लेकिन हाथ जोड़ना अभी बाकी है। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारे डुग्गू भाई साहब के साथ जब उन्होंने अपनी डिस्क्रीट और साइलेंट डेटिंग लाइफ में जोड़ ली एक नॉट सो साइलेंट एंड वेरी वायलेंट। तो जब इस कंट्रोवर्शियल अफेयर के बारे में पहले अफवाहें उड़ी थी, र्यूमर्स आए थे या न्यूज आई थी, तो लोगों ने यही बोला था क्या तुम मेंटली चैलेंज्ड हो माय बाय, क्योंकि एचआरएक्स और ट्विटर हेट संपादिका का कोई मेल ही नहीं बैठा है। अब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस हर पब्लिक इंटरव्यू में हमारे ग्रीक गॉड भाई साहब ने बोला ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, कंगना का हो गया दिमाग खराब। और दूसरी तरफ ये सब सुन के कंगना ने खोल दिया सारे मैसेजेस का पिटारा और बोला बेटे तू इधर आ, तू घोड़ी बन, तेरे को तो मैं तेरी तो बुंड मैं लाल करूंगी, तू रुक साले हमारा था रिलेशनशिप। और उसके बाद जो महीनों दर महीने तमाशे चले, जो घूसम पट्टी चली दोनों पार्टियों के बीच में, उसको देखने में मजा तो सबको आया था, झूठ मत बोलना। अब ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि कंगू मैडम को अपनी इमेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली आजकल तुम्हें पता ही है वो जा जाके दुनिया के कैसे टट्टे शॉट कर रही हैं बेरहमी से। तुम्हारे पास और तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है। अब जहां इस सिचुएशन से मून वॉक करके एचआरएक्स भाई साहब निकलना चाह रहे थे, वहीं जहां वो मून वॉक करना शुरू करते कंगना मैडम आके उनके छाती के बाल पकड़ के उनको वापस खींच लेती। अबे कहां जा रहा राकेश का, इधर लीगल नोटिस पे नोटिस, ईमेल पे ईमेल, टेक्स्ट मैसेज पे टेक्स्ट मैसेज, ना जाने क्या क्या रंडी रोने हुए ऊपर नीचे आगे पीछे। बात यहां तक पहुंच गई कंगना मैडम ने सिर्फ ऋतिक रोशन के ही छाती के बाल नहीं खींचे, पूरी के पूरी जुराबे उतार दी ऋतिक के खानदान की। तो बेसिकली ऐसी वाणी बोलिए कि जम के लफड़ा होए, पर उसके सामने ना बोलिए जो बकचोदी के फार्म भरने में आपसे भी तगड़ा
होए। तो बेसिकली अगर तुम्हारे को पता है कि तुम एक ऐसी लड़की के साथ हो जो तुम्हारे से प्यार करती है और तुम भी उसको ये झूठ झूठ बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे से प्यार करता हूं, पर जब वो पब्लिक होना चाहती है रिलेशनशिप को लेके और तुम कहते हो तुम्हारा तो कभी रिलेशनशिप था ही नहीं उसके सामने, ये जरूर जांच पड़ताल कर लेना कि वो लड़की कहीं तुम्हारे कच्चे फाड़ के चार मीनार ना कर दे। तो भैया ये थी आज की वीडियो। हमने देखा कि रिलेशनशिप्स के कैसे कैसे बड़े सारे डायनामिक्स हो सकते हैं और ये बात भी सच नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक अगर आप एक रिलेशनशिप में है 15 साल 20 साल 25 साल, तो उसका ये मतलब नहीं है कि चीजें कैन नॉट गो साइडवर्ड्स, दे कैन नॉट गो साउथ। हो सकता है आप लोगों के बीच में प्यार खत्म हो जाए, हो सकता है अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए, और एक ये यूनिवर्सल फैक्ट है। और अगर तुम्हारे बहुत लंबे रिलेशनशिप में, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो बच्चे होने के बाद का हो, या फिर अभी इनिशियल डेटिंग ही 5-6 साल की चल रही हो, कहीं पे भी तुम्हारा अगर ब्रेकअप होता है तो भैया सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में बैठकर म्यूचुअल डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इन चीजों को तवज्जो दो, ना कि हेट को पालो। और हाँ, एक चीज और कि इस सिचुएशन में अगर तुम्हारा बहुत लंबा रिलेशनशिप था और उसका ब्रेकअप हो रहा है तो हर जगह झुकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम गलत नहीं हो, घोड़ी बनने की जरूरत नहीं है, बेकार में प्लीड करने की जरूरत नहीं है। अपने सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा सबसे आगे रखो। साथ ही साथ अपनी सैनिटी, अपने क्लोज्ड वंस की सैनिटी को प्रायोरिटी रखो और अपनी एक्स से भी सैनिटी का एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लो ताकि वो 4-5 साल आगे बढ़ के तुम्हारी याद आए उसको, उसके साथ कोई हो ना, फिर वो तुम्हारे लिए इस तरह की नहीं उस तरह की वीडियो बना दे। वाओ, मेटा जोक। तो गाइस कमेंट सेक्शन में हर बार की तरह अपना प्यार दिखाओ, बताओ कैसी लगी ये वीडियो और कौन से नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जो तुम मेरे द्वारा सुनना चाहते हो। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम शायद उसी के बारे में बात कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले हफ्ते। मामा मिया लजानिया पप्पी ऑन योर बोथ चीक्स, ये वाले चीक्स।